हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। आज हम इसमें देखने जा रहे हैं अपनी ब्यूटी एंड वेलनेस यानी कि सौंदर्य और कल्याण के क्लास 12 के जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर्स में, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है हमारे 2025 में जितने भी पूछे गए हैं, 2024 में जितने पूछे गए हैं, 2023 के एग्जाम में जितने भी हमारे एमसीक्यू पूछे गए हैं ब्यूटी एंड वेलनेस यानी कि सौंदर्य और कल्याण को, उसको हम देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा और आपको इसकी पीडीएफ फ्री में दी जाएगी, यानी कि जितने 24, 25 और 2023 के एमसीक्यू हैं उनकी पीडीएफ जो है उसे आपको फ्री में दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हम देखते हैं अपने पहले 2025 के एमसीक्यूज को। दोस्तों हम इसमें पहले 2025 का देखेंगे, 24 का, फिर 23 का, फिर ऐसे ही हम देखते रहेंगे। ठीक, तो ये देखते हैं 2025 में कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, डैश एक सकारात्मक व्यक्तित्व गुण है जिसमें गुण वाले व्यक्ति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और विचारशील होते हैं। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश इज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट वेयर इन इंडिविजुअल हैविंग अ सच अ ट्रेट आर काइंड, सिंपैथेटिक एंड कंसिडरेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहमतता, यानी कि एग्रीबलनेस। जो एग्रीबलनेस होता है, एग्रीबलनेस होता है एक ऐसा गुण है, एक ऐसा गुण है जिसमें एक व्यक्ति क्या होता है, सकारात्मक व्यक्तित्व गुण वाला होता है, इसमें जिसमें ऐसे गुण वाले व्यक्ति दयालु होते हैं, सहानुभूतिपूर्ण होते हैं और विचारशील होते हैं। तो एग्रीबलनेस यानी कि सहमतता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि करना चाहिए या किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल+V। इंग्लिश वाले देखेंगे, व्हिच शॉर्टकट की शुड बी यूज टू पेस्ट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज होती है कंट्रोल+V। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के लिए लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किया जाता है, यानी कि लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस इज यूज टू मेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, जो अपना मतलब ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाए, माफ करिएगा मैंने ये बोल दिया, ऑप्शन नंबर सी अ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज मेक एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल, यानी कि उद्यमिता को सफल बनाती है, मतलब कौन सा ऐसा चीज है जो नीचे चार ऑप्शन में से वो उद्यमिता को सफल बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ए, निर्णायकता, यानी कि निर्णायकता जो है, डिसीजन जो है, ये क्या करती है, ये हमारी जो उद्यमिता होती है, इंटरप्रेन्योरशिप होती है, उसको क्या करती है, सक्सेसफुल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संचार का रूप है जिसमें छात्र अपनी भावनाओं और विचारों को कागज पर उतारते हैं, यानी कि डैश इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन व्हिच स्टूडेंट पुट देयर फीलिंग्स एंड आइडियाज ऑन पेपर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए, लेखन, यानी कि लेखन में क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मतलब एक संचार के माध्यम से अपनी भावनाओं और जो विचार होते हैं उसको कागज पे उतारते हैं। राइटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवन और निर्माण के क्षेत्रों में हरित नौकरियों के क्षेत्र में डैश शामिल है, यानी कि एरिया फॉर ग्रीन जॉब इन द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंक्लूड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी, स्वच्छता, यानी कि सैनिटेशन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सोमाकी यानी कि प्रभावशाली आंखें दिखाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि डैश इज यूज टू क्रिएट सोमाकी आईज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी, कलर, ऑप्शन नंबर डी, हाँ, कोल पेंसिल। कोल पेंसिल क्या की जाती है, ये यानी कि सोमाकी आईज यानी कि प्रभावशाली आंखें दिखाने के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक मैट का आभास देता है और तैलीयपन को सोखता है, यानी कि डैश क्रिएट अ मैट अपीयरेंस एंड ब्लॉट ऑयलनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए, यानी कि ढीला पारभासी पाउडर, यानी कि लूज ट्रांसलूकेंट पाउडर। ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकअप का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो द मेन पर्पज ऑफ मेकअप इज टू। तो मेकअप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मेकअप का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा चेहरे की विशेषताओं को बढ़ाना है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनहेंस द फीचर्स ऑफ द फेस, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, चेहरे की विशेषताओं को बढ़ाना, ये इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा ओठों पर डैश लगाया जाता है, तो बिफोर अप्लाइंग लिपस्टिक ऑलवेज कवर द लिप्स विद अ डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए, लिप पेंसिल, यानी कि लिप पेंसिल को क्या करते हैं हम लिपस्टिक लगाने से पहले हमेशा ओठों पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में वीडियो बनाना बड़ा कठिन होता है और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे इसके थोड़ी सा भी फायदा मिल रहा है इस वीडियो का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। दोस्तों अगर आपके दोस्त ने भी यही सब्जेक्ट ले रखा है, ब्यूटी एंड वेलनेस ले रखा है, तो प्लीज़ उसके पास भी ये वीडियो शेयर करिएगा। और वह स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा किसी अन्य स्टेट बोर्ड के हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप इसे देख सकते हैं वीडियो को, कोई इसमें वो नहीं है, आपके सिलेबस में अगर ब्यूटी एंड वेलनेस है तो आप इसको अच्छे से देखिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। पहला प्रश्न है हमारा जो अगला है, मेकअप में फाउंडेशन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, यानी कि फाउंडेशन इन मेकअप इज यूज टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतलता और एक समान रगत पाने के लिए, यानी कि अचीव स्मूथ एंड इवन कॉम्प्लेक्शन, यानी कि जो हमारा समतलता है और एक समान रंगत है उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, मेकअप में फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश दैनिक उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त और स्वच्छता पाने के लिए पहला कदम के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा है आर द बेस्ट suited फॉर डेली यूज एंड एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप फॉर क्लिनजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइप्स एंड टॉयलेट्स। तो वाइप्स एंड टॉयलेट्स एक हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लशर को डैश भी कहते हैं, यानी कि डैश इज आल्सो नोन एज ब्लशर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोज, यानी कि रोज को हम क्या कहते हैं, ब्लशर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क त्वचा से डैश चिकनाई की कमी के कारण होती है। इंग्लिश वाले देखेंगे, ड्राई स्किन इज ड्यू टू लैक ऑफ लुब्रिकेशन फ्रॉम दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वसामय ग्रंथियों, यानी कि सिबिकन्स ग्लैंड्स। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फाउंडेशन में SPF 40 होता है जो धूप से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, यानी कि इंग्लिश वाले देखेंगे, फाउंडेशन कंटेन्स SPF 40 which helps in providing sun protection। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनरल फाउंडेशन में SPF क्या होता है, 40 होता है, जो हमें क्या करता है, धूप से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर प्रूफ आई लाइनर की आवश्यकता होने पर डैश आई लाइनर का उपयोग किया जा सकता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, आई लाइनर कैन बी यूज when there is a requirement of waterproof eyeliner। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेल इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नस का रंग डैश दिखाई देता है तो इसे ठंडे आंतरिक गुण के रूप में समझा जाना चाहिए। तो इंग्लिश वाले देखेंगे, इफ द वेंस अपीयर्स इन कलर देन इट इज टू बी इंटरप्रेटेड एज अ कूल अंडरटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू, यानी कि नीला। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक रंगों के दोनों ओर के रंगों को डैश रंग कहा जाता है, यानी कि कलर्स ऑन ईदर साइड ऑफ सेकेंडरी कलर आर कॉल्ड डैश कलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेरेटरी, यानी कि तृतीयक। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए डैश फाउंडेशन की सलाह दी जाती है। इंग्लिश वाले देखेंगे, फाउंडेशन इज रिकमेंडेड फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैट, यानी कि मैट फाउंडेशन जो होता है उसे गर्म और आर्द्र जलवायु यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फाउंडेशन के लिए क्या की जाती है, सलाह दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश त्वचा से मुहासे, दाने और फुंसियां विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश स्किन हैज अ टेंडेंसी टू डेवलप एक्ने, पिंपल्स एंड पिस्टल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तैलीय, यानी कि ऑयली। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट। क्वेश्चन है हमारा, मुहासे, क्यूप्रोज और सामान्य जमाव को हटाने के लिए डैश फेशियल तकनीक की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। इंग्लिश वाले देखेंगे, फेशियल टेक्निक हाईली रिकमेंडेड फॉर एक्ने, क्यूप्रोज एंड फॉर रिमूवल ऑफ जर्नल कंजेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उच्च आवृत्ति, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी। इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा हाई फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गैबलिक पॉजिटिव जांच के माध्यम से त्वचा देखभाल उत्पादों के प्रवेश की प्रक्रिया को डैश के रूप में भी जाना जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंटोफोरेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एंटोफोरेसिस इसमें करेक्ट है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश उपचार त्वचा की रंगता को एक समान करने के लिए मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा देता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश ट्रीटमेंट रिमूव्स डेड स्किन सेल्स टू इवन आउट द स्किन टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर भाप देते समय उबलते पानी में डैश तेल मिलाना चाहिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश ऑयल शुड बी एडेड इन बॉइलिंग वाटर व्हाइल गिविंग स्टीम टू द फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, एसेंशियल। यानी कि एसेंशियल क्या है दोस्तों, एसेंशियल को मिलाया जाता है जब चेहरे को भाप देते समय हम क्या करते हैं, उबलते पानी को जो उबालते हैं तो उसमें उस तेल में हम क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेवनिक उपकरण त्वचा में कुछ रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए डैश उत्सर्जित करते हैं। इंग्लिश वाले देखेंगे, ग्लेवनिक डिवाइस डैश टू ब्रिंग सम केमिकल चेंजेस इन द स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दृष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट। अगला हमारा प्रश्न है, डैश से ब्लैक हेड्स को ढीला करने में मदद मिलता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, हेल्प इन द लूजिंग द ब्लैक हेड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी, भाप यानी कि स्टीमिंग इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश ग्राहकों की विश्वसनीयता बनाने का एक प्रभावी तरीका है। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश आर एन इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग द क्लाइंट्स ट्रस्टवर्दीनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी कार्ड यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लॉटरी कार्ड इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ग्राहक का इतिहास जानने के लिए डैश का रख रखाव किया जाना चाहिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश शुड बी मेंटेन टू नो द हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड बुक यानी कि रिकॉर्ड बुक को ग्राहक का इतिहास जानने के लिए रख रखाव के किया जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे रिसेप्शनिस्ट का गुण उसका डैश चेहरा है। अ क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसेप्शनिस्ट इज हर डैश फेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ सही हो जाएगा, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा एक अच्छे रिसेप्शनिस्ट का चेहरा होता है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, रिसेप्शनिस्ट को ग्राहकों से डैश बात करनी चाहिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, अ रिसेप्शनिस्ट मस्ट टॉक डैश विद द क्लाइंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनम्रता से यानी कि पोलाइटली। ठीक, पोलाइटली हमें क्या करना चाहिए, अपने जो कस्टमर होते हैं एक रिसेप्शनिस्ट को, उनसे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मुख्य कार्य कॉल लेना और अपॉइंटमेंट की अनुसूची निर्धारित करना है। इंग्लिश वाले देखेंगे, द मेन टास्क ऑफ डैश इज टू टेक द कॉल एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रिसेप्शनिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रसाधनों और उत्पादों को विक्रय के लिए डैश में बड़े सलीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इंग्लिश वाले देखेंगे, कॉस्मेटिक एंड द प्रोडक्ट्स मस्ट बी डिस्प्ले नीटली एट द डैश ऑफ सेल फॉर सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, खुदरा क्षेत्र यानी कि रिटेल एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलून को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कर्मचारियों को डैश होना चाहिए। फॉर रनिंग अ सैलून सक्सेसफुली दिस स्टाफ शुड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीय और कुशल यानी कि रिलायबल एंड इफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ब्यूटी थेरेपिस्ट को कभी भी सैलून में डैश का सेवन नहीं करना चाहिए। इंग्लिश में देखेंगे, अ ब्यूटी थेरेपिस्ट शुड नेवर कंज्यूम डैश इन दिस सैलून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शराब यानी कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है या उपभोग है वो एक जो ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संचार की प्रक्रिया के डैश प्रमुख घटक हैं यानी द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन हैज डैश मेजर कंपोनेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 5 यानी कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थिति में टीम भावना खत्म हो सकती है जब डैश यानी कि टीम स्पिरिट कैन बी लॉस्ट इन द केस व्हेन देयर इज डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत कम लोगों के लिए बहुत अधिक काम हो, यानी कि टू मच वर्क फॉर टू फ्यू पीपुल। यानी कि जब कम लोग होंगे और उनके पास ज़्यादा काम होगा तो इसमें क्या होता है, उस स्थिति में जो टीम भावना होती है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है। डैश इज अ मेजर कॉज ऑफ ओरल कैंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टबैको यानी कि तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट है। सभी जानते हैं तंबाकू से कैंसर होता है, एड्स भी आते हैं, तो इसमें टबैको हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, क्लाइंट यानी कि ग्राहक पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए सौंदर्य चिकित्सक को डैश
प्रयोग करना चाहिए? फॉर लिविंग अ गुड इम्प्रेशन ऑन द क्लाइंट द ब्यूटी थेरेपिस्ट शुड यूज डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हल्का इत्र यानी कि सॉफ्ट परफ्यूम। एक सॉफ्ट परफ्यूम को यूज करना चाहिए एक सौंदर्य चिकित्सक को क्लाइंट पर अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन, यहाँ से हमारे 2024 यानी कि 2024 के जितने भी पीओक्यू थे अब वो चालू हो जाएंगे। हमने 25 के कर लिए यानी कि 2025 के कर लिए, अब हम 2024 के पीओक्यू देखेंगे। अगर अभी तक ने भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में और हिंदी और इंग्लिश में बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं 2024 में कौन से पीओक्यू पूछे गए थे। 2024 के पीओक्यू का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमेशा उन डैश को हटाएं जो सुनने में रुकावट उत्पन्न करती या करते हैं। इंग्लिश वाले देखेंगे, ऑलवेज रिमूव द डैश दैट मे हैम्पर लिसनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाधाएं, यानी कि अब बाधाओं को हमें क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति डैश पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स यानी कि व्यक्तित्व विकार से पीड़ित है तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डैश पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हार्म हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो मतलब ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान खुद को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है अगर वो उस डिसऑर्डर से, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से उस वाले पीड़ित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए, बॉर्डर लाइन। यानी कि बॉर्डर लाइन, अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर से कोई भी व्यक्ति क्या है, पीड़ित है, तो अपने आप को क्या कर सकता है, वो हार्म पहुंचा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि इंग्लिश वाले देखेंगे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट। तो वी ऑल नो दैट द स्प्रेडशीट में हम जो कॉपी करने के लिए यूज करते हैं अपने की को, शॉर्टकट की को, वो है हमारा कंट्रोल प्लस सी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूल बार में फिल्टरिंग विकल्प पर डैश आइकन का प्रयोग डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, ऑन द टूल बार अ फिल्टरिंग ऑप्शन नोन एज डैश आइकन इज यूज टू फिल्टर द डाटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर का यूज करते हैं हम टूल बार में फिल्टरिंग विकल्प पर आइकन का प्रयोग डेटा को फिल्टर करने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, सीमा का एक डैश है, वह एक स्वरोजगार व्यक्ति है जो कि हस्तशिल्प कंपनी की मालकिन है। वह जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर व्यवसाय को और बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसमें हमें फिल करना है, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी, उद्यमी यानी कि इंटरप्रेन्योर। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टीना की बेटी बड़ी हो गई है और उसके कपड़े छोटे हो गए हैं, इसीलिए उसने कपड़े अपने अपने से छोटे बच्चे को दे दिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब किसी की बेटी है, क्या हो जाए, वो बड़ी हो जाए और उसने अपनी बड़ी बेटी के कपड़े अपनी छोटी बेटी को दे दो, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, टीनास डॉटर हैज ग्रोन अप एंड हर clothes have become smaller, so she gave them to a child younger to her. What is the process known as? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर हमारा भी, पुनः उपयोग, यानी कि रीयूज। रीयूज हो रहा है यहाँ पर ना, अगर उसने अपनी बड़ी बेटी के कपड़े अपनी छोटी बेटी को दे दिए तो जो कपड़ा था उसका क्या हुआ, रीयूज हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पुनः उपयोग यानी कि रीयूज सही हो गया। मैं हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा आप, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज़ मैं हिंदी में पढ़ूंगा और इंग्लिश वाले अपना नीचे जो लिखा है उसे देख सकते हैं। थोड़ा मैं एक दो क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, इंग्लिश हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश त्वचा की पहचान आंखों और मुंह के आसपास की महीन रेखाओं से की जा सकती है। डैश स्किन कैन बी आइडेंटिफाई बाय द फाइन लाइंस अराउंड द आईज एंड द माउथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क यानी कि ड्राई। ड्राई स्किन की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमारी त्वचा की मतलब जो हमारी आंख की और मुंह के आसपास की महीन रेखाएं हैं उसके माध्यम से। अगर महीन रेखाएं जो हैं आसपास की हमारी त्वचा की, उसके माध्यम से हम अगर
किसी स्किन की पहचान कर सकते हैं तो वो है हमारी ड्राई स्किन यानी कि शुष्क त्वचा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। त्वचा की रंगत डैश के अनुसार नहीं बदलती है। द अंडरटोन ऑफ द स्किन डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू दी डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए, मौसम की स्थिति यानी कि वेदर कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाउंडेशन का सही सेट चेहरे पर डैश जगाएगा जिससे यह मेकअप के साथ अच्छा लगे। इंग्लिश वाले देखेंगे, द राइट साइड ऑफ द फाउंडेशन विल डैश इनटू द स्किन सो दैट इट कैन गो वेल विद द मेकअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गायब हो यानी कि डिसअपेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश आईलाइनर सूखे हुए मार्कर की तरह होता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश आईलाइनर इज लाइक अ ड्राइड आउट मार्कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड। लिक्विड जो आईलाइनर होता है वो सूखे हुए मार्कर यानी कि ड्राइड आउट मार्कर की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश का उपयोग संपूर्ण आंखों पर नहीं करना चाहिए, इससे आंखें बहुत भारी और छोटी लगती हैं। डैश शुड नॉट बी अप्लाइड all over the eyes as this will become the eye appear heavy and small। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीले और नीले रंग को एक साथ मिश्रित किया जाता है तब रंग डैश बनता है। when yellow and blue color are mixed together डैश इस फॉर्म। जो हम पीले और नीले रंग को एक साथ मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता है, हम सभी जानते हैं, इससे बनता है हमारा ग्रीन कलर यानी कि हरा कलर। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिंट को डैश रंग के साथ एक रंग के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप यह रंग की चमक को हल्का करता है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी, सफेद यानी कि व्हाइट। अगर आपको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे ब्यूटी एंड वेलनेस के जो 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, देखिए। मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट 64 एमसीक्यूज हैं हमारे पूरे वीडियो एंड वेलनेस के, उसको मैंने अपने चैनल पे करा रखा है। इस वीडियो का थंबनेल इस तरह है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यानी कि जो 64 एमसीक्यू है हमारी वीडियो और वेलनेस की, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश स्टाइल बिंदी ऊर्जा के दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका इंग्लिश वाले देख लेंगे, डैश स्टाइल बिंदी रिप्रेजेंट द डिवाइन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी, सूर्य यानी कि सन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सन इसमें करेक्ट है। चौकोर, लंबे और दिल के आकार के चेहरे पर डैश स्टाइल की बिंदी डिजाइन सबसे अच्छी लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, चंद्रमा यानी कि हाफ मून स्टाइल बिंदी डिजाइन लुक बेस्ट ऑन द स्क्वायर लॉन्ग एंड हार्ट शेप्ड फेस। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्धचंद्रमा यानी कि हाफ मून इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ साड़ी शैली का प्रयोग डैश भारत में किया जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, दी हाफ साड़ी स्टाइल इज यूज्ड इन डैश इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, साउथ यानी कि दक्षिण इंडिया में क्या किया जाता है, हाफ साड़ी शैली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हाफ स्टाइल साड़ी जो होती है वो दक्षिण इंडिया यानी कि साउथ इंडिया में यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुजराती और डैश शैली की साड़ियों में दुपट्टे का एक सिरा लहंगे के बाईं और बांधा जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, इन डैश एंड गुजराती स्टाइल साड़ी वन कॉर्नर ऑफ द दुपट्टा इज टक्ड इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द लहंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी स्टाइल में क्या किया जाता है, जो साड़ी मतलब जो साड़ी के दुपट्टा होता है उसका एक सिरा लहंगे के बाईं ओर बांधा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर लोग साड़ी की सिलवटों को और चुन्नटों की डैश बनाए रखने के लिए अलग अलग स्थानों पर पिन अप करना पसंद करते हैं। मोस्ट पीपल प्रेफर टू पिन अप द साड़ी एट द वेरियस पॉइंट टू मेंटेन द डैश ऑफ द फोल्ड्स एंड द प्लेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समरूपता यानी कि सिमेट्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सिमेट्री क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश हर प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है, यानी कि अ डैश इज बेस्ट सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर क्या होता है, हर एक प्रकार की स्किन के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, चाहे ड्राई हो चाहे जैसी स्किन हो आपकी, आपके लिए मॉइस्चराइजर क्या होगा, सुटेबल होगा, उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मॉइस्चराइजर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइसेलर वाटर डैश त्वचा के लिए अच्छा होता है या चेहरे से गंदगी हटाता है। माइसेलर वाटर इज अ गुड फॉर डैश स्किन, इट रिमूव डर्ट फ्रॉम द फेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशील सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश फेशियल उपचार से पहले कभी भी खुदरे साबुन या स्क्रब का प्रयोग ना करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी, स्क्रब स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग, यानी कि स्टीमिंग इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेवर यूज हार्श सोप और स्क्रब बिफोर अ स्टीमिंग फेशियल ट्रीटमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इलेक्ट्रो फेशियल त्वचा उपचार विभिन्न त्वचा देखभाल उत्पादों के प्रवेश को बढ़ाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्लेविनिक। ठीक, इसमें हमारा ग्लेविनिक क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। विद्युत प्रवाह त्वचा की डैश को बढ़ाता है और विभिन्न त्वचा देखभाल उत्पादों की प्रभावशीलता में सुधार करता है। इलेक्ट्रिकल करंट इनहेंस द स्किन डैश एंड इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टोन। टोन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ग्लेवनिक इलेक्ट्रोइक फेशियल त्वचा उपचार के दौरान डैश घोल छिद्रों में फंसे त्वचा के तेल को निकालता है और फोलिकल को स्वच्छ करता हुआ त्वचा की अशुद्धियों को निष्कासित करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कलीन यानी कि क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सीरम त्वचा को डैश और नमी युक्त बनाता है। द सीरम डैश एंड मॉइस्चराइज द स्किन। तो हमारा क्या करता है सीरम, हमारी त्वचा को क्या करता है, सीरम हमारी त्वचा को करता है दोस्तों ए, पोषित, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसमें सरल मतलब सही है। नरिश्ड, यानी कि हमारा जो सीरम है हमारे त्वचा को नरिश्ड करता है और मॉइस्चराइज करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश त्वचा की रंगत को एक समान करने के लिए मृत त्वचा कोशिकाओं को हटा देता है। डैश ट्रीटमेंट रिमूव डेड स्किन सेल टू इवन आउट द स्किन टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी, अल्ट्रासोनिक एक्सफोलिएशन। ठीक, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राहकों को डैश क्षेत्र में हमेशा पानी उपलब्ध कराएं और उन्हें आरामदायक महसूस कराएं। ऑलवेज प्रोवाइड वाटर टू क्लाइंट इन द डैश एरिया एंड मेक देम फील कंफर्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी, लॉज लॉन्ज, यानी कि प्रतीक्षा या जिसको हम बोलते हैं वेटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा अरे डी हमारा इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैलून मानकों के अनुसार डैश क्षेत्र को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इंग्लिश वाले देखेंगे, ऑर्गेनाइज द डैश एरिया अकॉर्डिंग टू द सैलून स्टैंडर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रिसेप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक सैलून रिसेप्शनिस्ट को सैलून द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओं से परिचित होना आवश्यक है। उसे एक अच्छी डैश और प्रशासनिक कौशल में कुशल होना चाहिए। A saloon receptionist must be familiar with all services offered. She should be a good dash and skilled in administrative skill। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रवक्ता यानी कि कम्युनिकेटर। तो ऑप्शन नंबर सी प्रवक्ता या कम्युनिकेटर करेक्ट है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सौंदर्य चिकित्सक को डैश मेकअप लगाना चाहिए। अ ब्यूटी थेरेपिस्ट शुड वियर डैश मेकअप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, यानी कि जो हमारा एक सौंदर्य चिकित्सक होता है, ब्यूटी थेरेपिस्ट होता है, उसे एक नेचुरल जो मेकअप होता है यानी कि प्राकृतिक जो मेकअप होता है उसे लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डैश क्षेत्र का प्रयोग अपने उत्पाद को ग्राहकों को दिखाने के लिए किया जाता है। डैश एरिया इज यूज टू शोकेस योर प्रोडक्ट इन टू दी क्लाइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी, रिटेल्स यानी कि खुदरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट रिकॉर्ड बुक को क्लाइंट का डैश होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश वाले देखेंगे, क्लाइंट बुक शुड क्लाइंट्स कंटेन क्लाइंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि जो क्लाइंट बुक होती है उसमें क्लाइंट का पता होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए, सेवा विवरण होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में फीडबैक क्या है? व्हाट इज फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। रिसीवर जो आपकी सर्विसेज रिसीव करता है या जो आपको आपका मतलब जो कम्युनिकेशन है वो रिसीव करता है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स देता है उसी को बोलते हैं हम फीडबैक। ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी फीडबैक रिस्पॉन्स फॉर रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया सही हो जाएगा। कौन सा विटामिन त्वचा के लिए एंटी एजिटिंग के रूप में जाना जाता है? यानी कि इंग्लिश वाले देखेंगे व्हिच विटामिन इज नोन एज एंटी एजिंग फॉर द स्किन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो त्वचा त्वचा के लिए एंटी एजिंग के रूप में जाना जाता है। विटामिन बी इज नोन एज एंटी एजिंग फॉर द स्किन। अगला क्वेश्चन है ओपन प्रश्न का उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन क्वेश्चन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? हाउ कैन आई हेल्प यू? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है क्योंकि ये एक ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा। निम्न में से कौन सा टीम वर्क के लिए आवश्यक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टीम वर्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वार्थ यानी कि सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस क्या होता है? टीम वर्क के लिए रिक्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश का उपयोग मृत त्वचा कोशिकाओं को ढीला करने के लिए किया जाता है। डैश इज यूज टू लूसन डेड स्किन सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए पानी का घोल यानी कि वाटर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोल्ड क्रीम में क्या होता है? व्हाट डज कोल्ड क्रीम कंटेन्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिनरल ऑयल और वैक्स यानी कि मिनरल ऑयल एंड वैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अपने 2023 के एमसीक्यू को यानी कि 2023 के पीवाईक्यू को। हमने 2024 का और 2025 का कर लिया, अब 2023 का देखेंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अपने पहले प्रश्न को 2023 में जो पूछा गया था। पहला प्रश्न है डेट स्प्रेडशीट में कोई भी गणना करने के लिए डैश प्रतीक का प्रयोग करना चाहिए। टू परफॉर्म एनी कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट डैश सिंबल इज यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डैश व्यक्ति किसी को विशिष्ट लक्षणों की ओर निर्देशित करता है? इंग्लिश वाले देखेंगे अ डैश पर्सन डायरेक्ट एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आत्म प्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश अरे एक डैश और शांतिपूर्ण दिमाग हमें चमत्कार हासिल करने में मदद कर सकता है। अ डैश एंड पीसफुल माइंड कैन हेल्प अस अचीविंग वंडर्स। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारा चुप यानी कि क्वाइट और बी यानी कि हमारा जो निर्मल और हमारा सी यानी कि काम, ये जितने भी हमारे इस तरह के हमारे मतलब माइंड्स होते हैं ये सब क्या करते हैं हमें मतलब एक चमत्कार हासिल करने में यानी कि एक वंडर अचीव करने में मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑल ऑफ दी एबव इसमें क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें कंप्यूटर में एक लंबी सीट जिसमें पंक्तियों और डैश होते हैं को स्प्रेडशीट कहते हैं। इन साल देखेंगे अ लॉन्ग सीट ऑन कंप्यूटर विद रो एंड डैश इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कॉलम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिकांश उद्यमी अपना डैश शुरू करने के लिए उद्यमिता की एक बुनियादी प्रक्रिया का पालन करते हैं। इंग्लिश वाले देखेंगे मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फॉलो अ बेसिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टार्ट देयर डैश। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ दिस यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट है, यानी कि सौदा डील एंटरप्रेन्योर यानी इंटरप्राइज यानी कि उद्यम और उपक्रम यानी कि वेंचर, ये सभी का है करेक्ट है। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश त्वरित और लाभदायक निर्णय लेने की क्षमता है। इंग्लिश वाले देखेंगे डैश इज द एबिलिटी टू मेक क्विक एंड प्रॉफिटेबल डिसीजन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी निश्चयता या निर्णायकता। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में सौंदर्य और कल्याण का उद्योग डैश की CAGR से बढ़ रहा है। इंग्लिश वाले देखेंगे द ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री इन इंडिया ग्रोइंग एट a CAGR rate of dash।
18%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी 18.6, यानी कि 18.6 हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डैश त्वचा शुष्क और तेलीय त्वचा के बीच का संतुलन है, यानी कि डैश स्किन इज अ बैलेंस बिटवीन ड्राई एंड ऑयली स्किन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य त्वचा, अरे ऑप्शन नंबर डी सामान्य, यानी कि नॉर्मल। जो नॉर्मल स्किन होती है वो तेलीय और शुष्क त्वचा के बीच का क्या होती है, संतुलन होती है। ना तो शुष्क होती है ना तो तेलीय होती है, यानी कि दोनों के बीच में होती है। ना ज्यादा ड्राई होगी ना ज्यादा ऑयली स्किन होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑयली, अरे मतलब सामान्य नॉर्मल करेक्ट है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाउंडेशन का उपयोग त्वचा पर चिकनाई और डैश रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश वाले देखेंगे दी फाउंडेशन इज अप्लाइड टू अचीव स्मूथ एंड डैश स्किन कलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एक समान यूनिफॉर्म, यानी कि फाउंडेशन का प्रयोग हम त्वचा पर चिकनाई और एक समान रंग प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं, स्मूथनेस गेन करते हैं, यानी कि स्मूथनेस अचीव करने के लिए और एक यूनिफॉर्म स्किन कलर पाने के लिए क्या करते हैं, हम फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए एक समान यूनिफॉर्म करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आईलाइनर आंखों पर लंबे समय तक टिका रहता है। द डैश आईलाइनर स्टे फॉर लॉन्गर टाइम ऑन आइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी ए बी, यानी कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो जेल और जो हमारा तैलीय यानी कि लिक्विड है, तरल यानी कि लिक्विड है जो हमारा, ये दोनों करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम डैश क्लींसर सिर्फ चेहरे के गहरे डार्क क्षेत्र पर लगाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए रंगीन, यानी कि कलर। इसमें मैंने इंग्लिश वर्जन लिखना भूल गया, तो इसको आप स्किप मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले भी, इतना तो है नहीं कि आप हिंदी में समझ नहीं पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कलर रंगीन, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लास्टिक लगा प्लास्टिक, मैंने अगली वाली पिछली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने लिपस्टिक को प्लास्टिक बोल दिया था। तो लिपस्टिक लगाने से पहले फाउंडेशन लगाकर शुरुआत करें और अपने होठों पर थोड़ा सा कवर लिपस्टिक और डैश लगाएं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी पाउडर, यानी कि पाउडर इसमें करेक्ट है। इंग्लिश वाले देखेंगे बिफोर अप्लाइंग लिपस्टिक स्टार्ट ऑफ बाय अप्लाइंग फाउंडेशन अ बिट कवर अ स्टिक एंड डैश ऑन टू योर लिप्स। तो इसमें पाउडर हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मिसेली पानी मेकअप को हटाता है, साफ करता है और साथ में त्वचा को डैश भी करता है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा टी बी सी दोनों, यानी कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एक डैश फाउंडेशन क्लिंसर, एक डैश मतलब डैश फाउंडेशन क्लिंसर ब्लशर आईलाइनर और लिपस्टिक के लिए उपयुक्त रंग की पहचान करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए, यानी कि रंग चक्र, यानी कि कलर व्हील। जो कलर व्हील होता है, द कलर व्हील हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सुटेबल कलर ऑफ फाउंडेशन क्लिंजर ब्लशर आईलाइनर एंड लिपस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो विपरीत रंगों को डैश कहा जाता है। टू पॉजिटिव कलर आर कॉल्ड डैश कलर। तो दो विपरीत रंगों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं पूरक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो अपोजिट कलर्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश स्टाइल की बिंदी जंगली और फैशनेबल लुक दिखाने में मदद करती है। डैश स्टाइल बिंदी will help to look wild and fashionable। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सांप, अरे ऑप्शन नंबर डी सांप, यानी कि स्नैक। स्नैक स्टाइल जो हमारी बिंदी होती है ये क्या करती है, लुक वाइल्ड बनाने में और फैशनेबल बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है आधी चांद बिंदी डिजाइन डैश और लंबी आकार के चेहरे पर सबसे अच्छी लगती है। हाफ मून बिंदी डिजाइन लुक बेस्ट ऑन डैश एंड लॉन्ग शेप्ड फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें वर्गाकार या चौकोर, यानी कि स्क्वायर। तो ये जो चांद आकार बिंदी है या जो हमारा हाफ मून बिंदी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश दैनिक उपयोग व सफाई के लिए एक पूर्व चरण के रूप में कार्य करता है। इंग्लिश वाले देखेंगे एक्ट एज अ प्री स्टेप फॉर क्लींसिंग ऑफ डेली यूज। तो इसका हमारा क्लींसिंग रहेगा यहाँ पर
तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए, वाइफ्स एंड टॉयलेट्स। ठीक, तो इसमें हमारा टॉयलेट्स और वाइफ्स क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेकअप हटाने के लिए डैश क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अ डैश क्रीम कैन बी यूज टू रिमूव मेकअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोल्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कोल्ड इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग छोटी दरारें और छिद्रों को भरने के लिए किया जाता है। अ डैश इज यूज टू फिल लिटिल क्रैक्स एंड पोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशन प्राइमर। तो ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशन प्राइमर इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रभाव प्राप्त करने के लिए त्वचा के माध्यम से कम विद्युत प्रवाह पारित पारित किया जाता है। तो इन्हें साल देखेंगे, लो इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू द स्किन टू अचीव डैश इफेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, बी, सी दोनों, यानी कि बोथ बी एंड सी। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको मतलब आंसर ना आता रहे और आपको वहां पर दिख जाए मतलब ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें दोनों की बात की जा रही है, यानी कि बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, बोथ डी एंड ए, अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा ऑप्शन है क्वेश्चन में और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप वो उस वाले ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके जो चांसेस होते हैं ए ज़्यादा मतलब सफल होते हैं। मतलब अगर आप ऐसा तुक्का लगा के आएंगे तो उसमें ज़्यादा हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। ठीक, क्योंकि अधिकतर देखा गया है अगर ये वाला ऑप्शन आता है बोथ बी एंड सी तो यही करेक्ट रहता है। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको ऐसा ऑप्शन मिला है बोथ ए, बी एंड सी और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इस पर टिक करके आ जाइएगा बिना किसी सोचे समझे। ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अधिकतर देखा गया है जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें बोथ बी एंड सी रहता है यही वाला ऑप्शन करेक्ट रहता है। तो ये आपको एक छोटी सी ट्रिक थी जो बतानी थी। तो अगर पसंद आया हुआ ट्रिक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो अभी तक नहीं किए हैं। कुछ बच्चे होते हैं मैं बार बार कहता हूँ तब भी नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाप चेहरे से अशुद्धियाँ डैश और गंदगी को हटाकर त्वचा की सतह को मुलायम बनाती है। स्टीम soften the surface of the skin by removing impurities and dirt फ्रॉम द फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेहरे के ब्रश के ब्रिस्टल्स होने चाहिए। दी ब्रिस्टल्स ऑफ द फेशियल ब्रश शुड बी, यानी कि जो फेशियल ब्रश होते हैं उनके ब्रिस्टल कैसे होने चाहिए। ठीक, तो फेशियल ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए हमारे नरम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट, नरम इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेवनिक ग्लेवनिक उपचार में हमें डैश और ऋणात्मक ध्रुवों का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसका इंग्लिश वाला देखेंगे, इन ग्लेवनिक ट्रीटमेंट बी यूज डैश एंड नेगेटिव पोल्स। तो आपका जो ग्लेवनिक उपचार है यानी कि ग्लेवनिक ट्रीटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका मून शेप मतलब बिंदी है ये दोनों आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा आपके एमसीक्यू में। तो आपको ग्लेवनिक उपचार यानी कि ग्लेवनिक ट्रीटमेंट एंड मून शेप बिंदी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे जरूर पढ़िएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश उपचार मृत त्वचा कोशिका को हटाने और त्वचा की टोन को समान करने में मदद करता है। इंग्लिश वाले देखेंगे, डैश ट्रीटमेंट हेल्प इन रिमूविंग डेड स्किन सेल एंड इवन आउट द स्किन टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बी, जो हमारा है विद्युत ब्रश यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रश इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश उपचार से पहले चेहरे को खूब पानी से धो लें और त्वचा को गीला छोड़ दें। तो इंग्लिश वाले देखेंगे, बिफोर डैश ट्रीटमेंट वॉश द फेस विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लीव द स्किन वेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी, विद्युत विद्युतीय ब्रश यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रश, इसमें भी हमारा विद्युतीय ब्रश सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सैलून की छवि का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि इंग्लिश वाले देखेंगे, द डैश रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ अ सैलून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिसेप्शनिस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इन दिनों सैलून अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए डैश कंप्यूटर डेटाबेस जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
These days salons use dash method like computer database to book अपॉइंटमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, तकनीक, यानी कि टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। हमेशा फ्रंट डेस्क साफ और डैश रखें, यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड। ऑलवेज कीप फ्रंट डेस्क क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सैलून में डैश संसाधित करने के लिए कार्ड का प्रयोग उपयोग करें और हमेशा मशीनों का ज्ञान भी आवश्यक है। तो इसका इंग्लिश वाले देखेंगे, कार्ड यूजर्स एंड नॉलेज ऑफ मशीन आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग डैश इन अ सैलून। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी, ए और बी दोनों। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, जहाँ पर भी ए और बी दोनों वाला ऑप्शन रहता है वही अधिकतर क्या होता है, करेक्ट होता है। ऐसा ऑप्शन जल्दी आता नहीं है हमारे क्वेश्चंस में। अगर आता है ऐसा ऑप्शन ए एंड बी और बी एंड सी या डी एंड ए, तो ये क्या होता है, ये हमारा अधिकतर करेक्ट होता है। तो उसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमेशा उपयुक्त माध्यम में ग्राहकों के विवरण को डैश और तुरंत नोट करें। इंग्लिश वाले देखेंगे, ऑलवेज नोट क्लाइंट्स डिटेल डैश एंड promptly इन अ सुटेबल मीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसमें भी सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर बी और जो हमारा ए है वो दोनों इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश के लिए हमेशा कार्ड के प्रकार की जांच करें और स्वाइप मशीन में डालें। ऑलवेज चेक द कार्ड टाइप फॉर डैश एंड इंसर्ट इन स्वाइप मशीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेशेवर सेवा ऑपरेटर की डैश पर निर्भर करती है, यानी कि पेशेवर सेवा ऑपरेटर की किस पर निर्भर करती है, उसके किस पर निर्भर करती है, उसके हम जानते हैं क्षमता और प्रभावशीलता दोनों पर निर्भर करती है, यानी कि इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, ए एंड बी दोनों ही इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने बोला ना, जहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन आता है वो करेक्ट होता है। देखिए यहाँ पर भी यही ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगर आपके बोर्ड में ऐसा कोई प्रश्न आता है ऐसा और आपको मिलता है उसमें बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन, तो उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिना सोचे समझे आप करेक्ट टिक करके आइएगा इस पे, वो आपका ऑप्शन जो रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा वो सही जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि देख रहे हैं आप ना, अधिकतर यही क्या हो रहा है, सही हो रहा है। जहाँ पर बोथ ए एंड बी वाला या बी एंड सी या डी एंड सी जो भी हो, जहाँ पर भी बोथ वाला ऑप्शन रहेगा आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो। इंग्लिश वाले देखेंगे, प्रोफेशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द ऑपरेटर्स, यानी कि जो प्रोफेशनल सर्विस होती है डिपेंड्स करती है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑपरेटर पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश की योजना बनाने से पूर्व, अर्थात अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने से लेकर भुगतान तक के कार्यों के लिए सभी प्रयास क्लाइंट पर प्रभावशाली असर डालने के लिए किए जाने चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी, सेवा, यानी कि सर्विस इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने ग्राहकों को एक डैश करने वाला वातावरण प्रदान करें। प्रोवाइड अ डैश इन्वायरमेंट टू योर क्लाइंट। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी, यानी कि बी एंड सी दोनों इसमें क्या है हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सुखद और आकर्षक उपस्थिति बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक आत्म छवि के लिए डैश महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी, संवरना, यानी कि ग्रूमिंग इज ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज टू मेंटेन अ प्लीजिंग एंड द अट्रैक्टिंग अपीयरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ग्रूमिंग हमारा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राहकों से बात करते समय टेलीफोन डायल एंड डैश के सामने रखना चाहिए। तो हमारा इसका इंग्लिश वाले देखेंगे, वर्जन जो इंग्लिश में लिखा गया है, द टेलीफोन डायल शुड बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द डैश व्हाइल टॉकिंग टू द कस्टमर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, मुंह, यानी कि माउथ। हमें क्या करना है, ग्राहकों से बात करते समय टेलीफोन डायल को मुंह के सामने रखना चाहिए। ये सब तो बड़े नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसे कोई भी कर सकता है। ठीक, ऐसे कुछ उसमें नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के होते हैं, कुछ हार्ड लेवल के होते हैं। तो ये मीडियम लेवल के नहीं है, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसे कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कॉल पर अपॉइंटमेंट लेते समय डैश और पेन हमेशा तैयार रखना चाहिए। डैश एंड पेन शुड बी केप्ट रेडी व्हाइल टेकिंग एन अपॉइंटमेंट और कॉल। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेपर। हम जब भी कॉल पर क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, पेपर और पेन को हमेशा तैयार रखना चाहिए कि आपको कौन सा टाइम मिल जाए, कौन सा स्लॉट मिल जाए, कब आना है, क्या करना है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप कॉल पे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो पेन और पेपर हमेशा तैयार रखें, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन उस साइड से मिले तो आप उसे तुरंत नोट कर सकें। इसी के साथ आपका जो है वीडियो था बीटीएन वेलनेस के एमसीक्यू का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का 2025, 2024, 2023 का समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। कुछ बोलेंगे सर आपका मतलब हिंदी में सही से पढ़ाइए, इंग्लिश में सही से पढ़ाइए, मतलब आप सही से बोल नहीं रहे हैं, नॉइस आ रही है बैकग्राउंड की, ये वो। लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि मैंने इसे बनाने में कितना मेहनत की है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ये जो फालतू की चीज़ें हैं इसे आप अवॉइड करिए। आपको कंटेंट चाहिए, मैंने आपको कंटेंट दिया, आप पढ़िए अच्छे से। और जो इसकी पीडीएफ है, आपको पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करनी है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री में दी गई है। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।